जैसा कि अभी आप लोगों ने निकिता जी की कविता सुनी थी, तो अभी उनकी एक और कविता पार्ट बाकी है। तो निकिता जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सुनो कान्हा, जिसमें मैंने अपने भाव कान्हा से बातचीत के दौरान जो मेरे मन में भाव आए वो मैंने यहाँ पे उनको लिखा है अपने लेखन से। तो शुरू करती हूँ मैं कि सुनो कृष्णा, मैं न चाहूँ रूप रंग, ना धन दौलते अंबार, मैं तो प्यासी तोरे दर्शन की, अटूट प्रेम अपार। कि कृष्णा, मैं न चाहूँ रिश्ते लाख, बस प्यासी सच्ची मित्रता की, जो हो कृष्ण और सुदामा सी, और कर्ण के निस्वार्थ भाव सी। ये कृष्णा, ये का होवे ये श्वेत रंग, मुझे तो ना भावे ये रूप रंग स्वर्ण। कि जब से प्रीत लगी है तुम संग, तो मुझको भावे बस श्याम वर्ण। चाहत नहीं मुझे हीरो और अशर्फियों की, चाहत है मुझे तो बस तेरे अनमोल दर्शन की। नहीं चाहत मुझे भरे रहे धन से मेरे घर बार, चाहत है मुझे तो बस तेरे चरणन की धूल रज से रजने की एक बार। कि सुनो कान्हा, सोचा नहीं था कभी तुमसे कुछ यूं प्रेम हो जाएगा। लोभ मोह ये झूठ भरम, सबसे नाता तोड़कर मन भक्ति में रम जाएगा। बोध होगा सत्य का और झूठ से मन घबराएगा। सोचा नहीं था कान्हा कि तेरे द्वार पर आकर मन भय मुक्त हो जाएगा। सुनो कान्हा, इस संसार का मोह तो कभी मुझे था ही नहीं। एक तुम हो तो मुझे कोई रश्क नहीं। कि जब से तुम संग प्रीत लगाई है, तब से कभी ये ख्याल मन में कौंधा ही नहीं कि कोई मेरा अपना तो होता। तुम हो मेरे संग तो कौन सा दुख मुझे तड़पा पाएगा। सुनो कान्हा, प्रेम अपार है तुमसे, कोई स्वार्थ का कर नहीं। कि मैं तो चाहूं एक बार दर्शन तोरा, तुमसे मेरी और कोई शिकायत नहीं, तुमसे मेरी और कोई आरज़ू नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर मैडम। बहुत सुंदर काव्य बहुत विवेक। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने निकिता जी को सुन रहे थे अपनी जोरदार आवाज से, और साथ ही साथ इस बार कंटेंट भी उतना ही शानदार था। बहुत ही प्यारी कविताएं सुनाई उन्होंने। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं। जया जी, आइए और अपनी कविताएं सुनाइए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिया कुछ अपना सुनाने के लिए। मैं आपको एक कविता सुनाना चाह रही हूँ निशब्द में। कविता का शीर्षक है निशब्द में। स्वागत है आप। अब हाँ जी, धन्यवाद। अपनी हर जीत को मेरी हार न समझ लेना। अपनी हर जीत को मेरी हार न समझ लेना। मेरी हर हार को अपनी जीत न समझ लेना। अपनी हर जीत को मेरी हार न समझ लेना। मेरी हर हार को अपनी जीत न समझ लेना। हाँ में मिली हाँ को, हाँ में मिली हाँ को मेरी हाँ न समझ लेना। मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी न समझ लेना। मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी न समझ लेना। मेरी हर हार को अपनी जीत न समझ लेना। टूटती है जब चुप्पी मेरी, तो खामोश रहे सुन पाती हूँ निशब्द चुप्पी को। अपनी हर जीत को मेरी हार न समझ लेना। हर समय मुस्कुराते चेहरे हर समय मुस्कुराते चेहरे को पढ़ना आसान नहीं होता। चेहरे के पीछे के चेहरे को देखना आसान नहीं होता। खामोशियों का उबाल बैठता है, खामोशियों का उबाल बैठता है अपने आप से बात करने पर। अपनी हर जीत को मेरी हार न समझ लेना। मेरी हर हार को अपनी जीत न समझ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सुंदर मैम, आपकी बहुत कविता होती ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक और सुनाती हूँ। बच्चे बड़े हो गए। कविता का शीर्षक है बच्चे बड़े हो गए। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही ना चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही ना चला। सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठाने पर,
सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठाने पर माँ को 1 सेकंड कहकर घंटा लगाने वाले बच्चे बच्चे माँ को ही वक्त की कीमत समझाने लगे, पता ही ना चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही ना चला। हाथ में थाली ले पीछे पीछे भागने वाली माँ को हाथ में थाली ले पीछे पीछे भागने वाली माँ को बच्चे ही खाने का स्वाद समझाने लगे, पता ही ना चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही चला। अपने पैरों पर अपने पैरों पर छोटे छोटे पैरों को रख अपने पैरों पर छोटे छोटे पैरों को रख चलना सिखाने वाली माँ को कब पीछे छोड़ आगे बढ़ गए पता ही न चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही न चला। माँ कब दौड़ में पिछड़ गई पता ही न चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही न चला। मुंह में एक एक शब्द की मिठास भरने वाली मुंह में एक एक शब्द की मिठास भरने वाली माँ को बच्चे समझाने लगे, माँ तुम दुनियादारी नहीं समझती। माँ यह कब से सुनने लगी पता ही ना चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही ना चला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, आपकी ये कविता बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने एक नई कविता लिखी है और अच्छी लोगों को पसंद आई, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है जंगल के पेड़। जंगल के पेड़ शोर नहीं बचाते, जंगल के पेड़ तो आपस में बतियाते हैं। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल बातों बातों में हंसी ठहाके लगाते हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं लगा मचाते। फूटती है कोपल किसी नन्ही लता में फूटती है कोपल किसी नन्ही लता में, टेसू और पलाश के फूलों का चंदोबा तान गीत खुशियों के गाते हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ तो आपस में बतियाते हैं। पेड़ों के बीच से निकलती नदी पेड़ों के बीच से निकलती नदी उन्नत शिखर को छूने की होड़ लिए पादपों के पग पखाड़ती है। पादप वृक्ष पेड़ों के बीच से निकलती नदी उन्नत शिखर को छूने की होड़ लिए पादपों के पग पखाड़ती है। जंगल के पेड़ आपस में मिलने को जंगल के पेड़ आपस में मिलने को गहराई देने के लिए अपनी अपनी जड़ों को उलझा से लेते हैं। पेड़ों पर चढ़ती लताएं पेड़ों पर चढ़ती लताएं सूर्य पर जल चढ़ाने के लिए वेग से भागती सी हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ उत्सव मनाते हैं। घने जंगल में फैली मादक सुगंध घने जंगल में फैली मादक सुगंध आमंत्रण दे हमारा पथ निहारती सी है। अपने पेड़ों से ले सौगात अपने पेड़ों से लेकर सौगात हमें देने के लिए जंगल हमें आवाज दे देकर बुलाते से हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, वह तो अपने पास हमें आवाज दे दे के बुलाने के लिए मनुहार सी लगाते हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ तो आपस में बतियाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कुछ सुंदर कविता थी। कहने की बहुत तौर पे सुंदर मैम। धन्यवाद। तो मैं एक और कुछ कहना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपनों के बीच सुखों के पल अपनों से भी हम दूर भाग रहे हैं। रिजर्व नेचर आजकल हावी होता जा रहा है सब पर, उसी को कुछ कहने की कोशिश है। अपनों के बीच सुकून के पल अपनों के बीच की नजदीकियों के पलों को सहेजते संवारते संजोते से अपने से लोग अच्छे लगते हैं। अपनों के बीच की नजदीकियों के पलों को सहेजते संवारते संजोते से अपने से लोग अच्छे लगते हैं। अपनों के हर पल अपने से और सुकून भरे से होते हैं। हर बीतते पल गुल्लक में जमा सिक्कों की तरह खनक कर खुशी देते हैं। अपनों के बीच अपने को पाकर जिंदगी की चुनौतियां बौनी सी हो जाती हैं। अपनों के बीच अपने को पाकर जिंदगी की चुनौतियां बौनी सी हो जाती हैं। अपने हर सुकून के पल को
अपने हर सुकून के पल को दिल के करीब रख अंत में संजोना चाहती हूँ। इत्र की तरह महकते अपनों के जज्बातों से खुद को महकाना चाहती हूँ। बहुत हो बहुत गया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता। तो अभी आप सुन रहे थे जया मैम को अपनी बेहतरीन कविताओं के साथ। हम लोग को अनुग्रहित प्लेटफॉर्म पे तो कई वर्षों से कर रही हैं, आज माइक पे भी इन्होंने अनुग्रहित किया है। बहुत ही सुंदर कविताएं थी। चलते हैं अपनी लास्ट परफॉर्मेंस की ओर आज की। तो स्वागत हाँ, है आपका ऋतिक जी, आइए और अपनी कविताएं सुनाइए। कह रहे हैं कि सबको प्रणाम करते हैं। जी, स्वागत है कविता स्वागत है, पढ़। चलिए स्टार्ट करिए। ये दुनिया एक मकान है, यहाँ हर एक शख्स किराएदार है। किराया भरते रहे, जिंदगी भर जलते रहे। बुझे तो हम कमाल हैं, बस चार कंधों के मोहताज। बात अधूरी रह गई, गुफ्तगू भी न हुई और चाय ठंडी हो गई। वादे थे उम्र भर के, दूरी थी एक दिन की। ना वो कह सके, ना हम रुक सके। कुछ अपने तो कुछ पराए गम दे गए। कुछ शहर ने दिए तो कुछ गांव गम दे गए। लिखने को बहुत कुछ है, लिखने को बहुत कुछ है, मगर हम तुम्हें ही खास समझते हैं। और जो तुम्हें आम समझते हैं वो तुम्हें क्या खाक समझते हैं। लिखने को बहुत कुछ है, लिखने को बहुत कुछ है, बहुत मगर हम तुम्हें ही खास समझते हैं। और जो तुम्हें आम समझते हैं वो तो तुम्हें क्या 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 खाक खाक समझते हैं। समझते हैं। बहुत बहुत अच्छे, खूब, बहुत खूब। सुंदर बहुत बहुत। अजय जी भी हमारे साथ लैप शुरू से जुड़े हैं, अपने ऑफिस से ही जुड़ रहे हैं। तो अजय जी परफॉर्मेंस करना चाहेंगे क्या? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है अजय जी? जी 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 सर जी। तो परफॉर्मेंस करना चाहेंगे क्या इस बार भी? नहीं सर, आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आज की आज के मीटिंग लिए में क्षमा कई चाहता कई हूँ। मेंबर पहली बार आए हैं, जैसे जया मैम आई अच्छा हैं, अच्छा श्वेता अच्छा मैम अच्छा। आई हैं, आप भी हाँ, पहली बार नहीं आए हैं। तो नहीं, मेरे साथ दिक्कत ऐसा है कि मुझे देख के ही पढ़ना होता है, तो कैसी लगी सर कविताएं? आप इसलिए। शुरू से ही जुड़े थे, दोनों सेशन में आप थे, सर निकेता जी भी बहुत ड्रॉप हो बहुत चुकी हैं। नहीं नहीं, बहुत पहली बार ऐसा मौका लगा है मुझे इस तरीके की गोष्ठी सुनने का। तो बहुत आशा शानदार। करेंगे आप हर सभी शनिवार को साथियों ने आते बहुत रहेंगे अच्छे अच्छे। हमारे प्रोग्राम पे। एज ए जी जी जब जी। परफॉर्मेंस करना होगा तो एज ए परफॉर्मेंस नहीं, सत्येंद्र जी की तरह और हमारी तरह एज ए दर्शक भी आएंगे। नहीं, आप नहीं, आप बिल्कुल, आप मेरा नाम नोट कर सकते हैं। अगले सप्ताह में जरूर अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये नाम देने का प्रोसेस जो है, हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि नित्या ऑपरेट करती हैं, उनके नंबर पे आप कॉल करके उनको आपको जी बताना होता है कि इस वीक मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। देन वो शॉर्टलिस्ट करती है कि रिपीट कम हो। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी अगर जी। परफॉर्मेंस ना हो तो आप आए ना। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी कविता दूसरे नहीं लोग नहीं। सुने, उसी तरह ये मैं आपके लिए नहीं, एक सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूँ। अब जिस तरह आप सब चाहते हैं कि आपकी कविताएं सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उसी तरह जब आपकी परफॉर्मेंस अगर ना भी हो तब भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, ताकि जो भी कवि अपनी कविता पढ़ रहा है उसका उत्साहवर्धन हो सके। तो आशा जी करेंगे बिल्कुल। अगले सप्ताह आप सब लोग फिर से आएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।